क्या सच में यूपीआई ने पूरे भारत का पेमेंट सिस्टम को बदल दिया है? क्या भविष्य को, भारत के भविष्य को यूपीआई ने बदल दिया? आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और इस पे मैं एक क्रांति की बात करने वाला हूँ। क्रांति, एक रिवॉल्यूशन की बात करने वाला हूँ, जो कि है यूपीआई की क्रांति। जी हाँ, आपको पता होगा कि यूपीआई आप यूज तो कर रहे होंगे। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो आपके साथ वाले यानी आपके आस पड़ोस, फैमिली, फ्रेंड्स जरूर यूज कर रहे होंगे। तो यूपीआई का क्यों जरूरत पड़ा? उससे पहले हम कैसे पेमेंट करते थे? यूपीआई कैसे काम करता है? शुरुआत इसकी कैसे हुई? इतना सक्सेसफुल यूपीआई इंडिया में क्यों हुआ? आम आदमी की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ा? यूपीआई से, यूपीआई में बड़े बदलाव क्या हुए? या फिर आप कह सकते हैं यूपीआई के फ्रॉड से आप बचेंगे कैसे और भविष्य में यूपीआई का क्या बदलाव लाने वाला है? हर चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम बैक, मनी इंडिया 9 पे सभी का स्वागत है। सबसे पहला पॉइंट था कि यूपीआई आने से पहले पेमेंट कैसे होता था। आपको याद होगा, लंबी लंबी लाइनें लगा करता था बैंक में और डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, आईएमपीएस। मतलब तो बहुत कम हो गया, वो सब कम बड़े अमाउंट्स के लिए यूज होता है। लेकिन नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग हैं, चूंकि छोटे अमाउंट्स यानी 10, 20, 50 हजार रुपया, 5 लाख तक का यूपीआई अभी एक ट्रांजैक्शन में आप शायद कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, इसने पूरे पेमेंट सिस्टम को चेंज कर दिया है इंडिया के। तो पहले इस तरह यूज करते थे, अब यूपीआई आने के बाद एनपीसीआई का नाम आपने सुना होगा। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनकी थॉट है, इनकी सोच है यूपीआई। ये जो कंपनी है पेमेंट सिस्टम पे काम करता है, इनको ये भीड़ भाड़, इजी ट्रांसफर मनी ये चाहिए, भीड़ भाड़ वाला पेमेंट नहीं चाहिए था। दिन रात जो है बैंकों में लंबी लंबी लाइनें, ये इनको नहीं चाहिए था। तो इन्होंने एनपीसीआई के अधिकारियों ने मीटिंग की और यूपीआई करके एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस करके ये यूपीआई करके आए, जो कि काफी सक्सेसफुल हो गया है। पूरी दुनिया में 10 ऐसे कंट्रीज है जहां यूपीआई को एक्सेप्ट किया गया है और यूपीआई से वहां पेमेंट स्टार्ट भी हो चुका है। कुछ बड़े बड़े नाम भी इसमें जुड़ता जा रहा है। तो इस तरह शुरुआत जो है एनपीसीआई ने करा था यूपीआई का। अब यूपीआई काम कैसे करता है? एक स्कैनर होता है, जिसको आपको पेमेंट देना होता है उसका स्कैनर होता है, उस पर आप स्कैन करते हैं और आप अपना यूपीआई का पिन डालते हैं। हर एक का यूनिक पिन होता है जो कि आप खुद जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं। और यूपीआई का पिन डालने के बाद उस अकाउंट में जो यूपीआई का स्कैनर होता है उसमें पेमेंट चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस यूपीआई का ये होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, पेमेंट लेने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर ऐसा कभी भी कोई कहे तो वो फ्रॉड हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूपीआई का पिन जो यूज होता है वो सिर्फ पेमेंट देने के लिए यूज होता है। आपको याद होगा पहले लोग कहते थे भैया छुट्टे हैं तभी मैं रिक्शे पे चढ़ाऊंगा, ऑटो रिक्शा पे चढ़ाऊंगा, या फिर छुट्टे होंगे तब मैं सामान दूंगा। आजकल कहते हैं स्कैनर है। तो डिफरेंस यहाँ आया है। अगर आप 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में ये डिफरेंस है। और धीरे 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 और कंपनी, गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे कंपनीज आ गए इसमें, यूपीआई में इंटीग्रेट हो गए साथ में, और उसके बाद धीरे धीरे सक्सेस हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत में ये यूपीआई जो है इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? तो इंडिया में जो है ना कुछ अच्छे पॉइंट्स थे। जैसे मैं आपको बताता हूं, डेटा जो इंटरनेट है, इंटरनेट के कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है। तो एक पॉइंट, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उनके लिए ये आसान हो गया। दूसरा, मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल से आप स्कैनर करके अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 8 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जितना पेमेंट आपको ट्रांसफर करना है आप आसानी से एक अपना पिन डाल के पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा, आधार से लिंक करने पे और भी ट्रांसपेरेंसी आया। फोर्थ, कि जो जन धन योजना के तहत अकाउंट खुला था, आपको याद होगा, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे गांव के दुकान वाले, ये सारे लोग, रिक्शे वाले, पान वाले, मेडिकल वाले, सारे इसके साथ साथ ऐड होते गए जन धन योजना के तहत, और उनका अकाउंट हो गया। अकाउंट में डायरेक्ट पैसा खुले रखने का प्रॉब्लम नहीं। और
आसान, और अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अवेयरनेस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छी तरह से फैलाई। इस वजह से भी यूपीआई इंडिया में सक्सेसफुल हो गया। अब आम आदमी की जिंदगी यानी हमारी और आपकी जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ा? तो जैसे मैंने सारे पॉइंट्स तो आम आदमी जिंदगी के बारे में बताया कि हमारी जिंदगी, आप बड़े से बड़े लोग ले लो, बिजनेस क्लास ले लो या बड़े बिजनेस हाउस ले लो, से लेके पान वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, सब यूपीआई ले रहे हैं। आप ग्रोसरी लेने जाओ, यूपीआई चल रहा है। तो ये जो है एक अच्छा चीज हुआ। इस वजह से आम आदमी की जिंदगी जो खुले में लटके रहते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया पर्स फटते रहते थे। आपको याद होगा कि पैसा अगर खुले नहीं तो सामान नहीं मिलता था, और मिलता भी तो 15 मिनट वेट करना पड़ता था। दूसरी बात कि बैंक के लाइन लगे रहते थे बैंक में। वो सारा सॉल्यूशन जो है आम आदमी की जिंदगी में एक बेहतर लेके आया यूपीआई, जिसने इंडिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने इंडिया के पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज कर दिया है। ये करीब 70 साल के बाद, यानी जब आजाद हुए थे हम, उसके 70 साल के बाद ये करीब करीब आया। अब बात करते हैं बड़े बदलाव क्या हुए। ऑनलाइन पेमेंट्स इजी हो गया, आपको रिचार्ज करना इजी हो गया होगा, आपका जो बिल पेमेंट है इजी हो गया, जितने भी ऑनलाइन से रिलेटेड पेमेंट्स है, आपको किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर करने हैं बड़े अमाउंट, वो भी इजी हो गया। तो ये बड़े बदलाव अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या मिंत्रा है, बहुत सारी कंपनी के लिए लेन देन प्रोसेसिंग आसान हो गया। नहीं तो पहले क्रेडिट कार्ड से यूज करते थे, फिर जो है अगर इतने ऑनलाइन नहीं थे, अगर यूपीआई नहीं था तो बिजनेस करना आसान हो गया। उसके बाद अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब यूपीआई जब आपको आसानी मिलती है, जब आपको सुविधा मिलती है, तो सावधानी बरतने की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके पास साथ फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रॉड प्रिवेंशन बड़ा जरूरी है यूपीआई में। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि यूपीआई पेमेंट लेने के लिए, यानी अगर कोई पेमेंट मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें मेरी यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर कोई गलती से भी ये कहे तो ये फ्रॉड हो सकता है। अनजाने लिंक को आपको शेयर नहीं, मतलब क्लिक नहीं करना है और ना शेयर करना है। दूसरी बात कि अगर आपको कोई फ्रॉड स्कैनर है उससे आपको बच के रहना है। तो आपको यूपीआई आसान तो है, लेकिन इससे आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या फ्यूचर है यूपीआई का। तो जो अभी प्लान चल रहा है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, यूपीआई का जो पूरा प्रोसेस बताया था कि क्या चार्जेस वगैरह लगेंगे 2000 रुपया वाला, उसको भी आप देख लेंगे। तो जो यूपीआई का फ्यूचर है वो एआई पेमेंट्स का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पेमेंट हो जाएगा, वॉइस के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। 20 रुपए आप मनीष को भेज दो, मनीष के पास 20 रुपया चला गया। ये इस पे काम कर रहे लोग, इस पे जो टेक्नोलॉजी है वो इस पे काम कर रहे हैं। वॉइस पेमेंट्स होगा, उसके बाद वॉच, जो स्मार्ट वॉच है उसके थ्रू पेमेंट होगा। तो बहुत सारी चीजों पे यूपीआई में भी काम चल रहा है, जो कि अभी कुछ आने वाले सालों में आपको पता चलता जाएगा। तो ये इन फ्यूचर जो है यूपीआई का ये होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो कब से यूज कर रहे हैं कमेंट में आप बताइए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में हमेशा लेके आता रहता हूँ। और अपने दोस्तों और फैमिली वालों को ये वीडियो शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।